बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी जो मैंने बनाई थी चटनी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बताया था आप लोगों को। मैंने चटनी बनाई है ग्रीन वाली, सब्ज मिर्चें, धनिया, पुदीना और लहसुन और जीरा डाल के। तो उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली, तो इस तरह आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के इनको मैंने फ्रीज कर लिया था। जब ये फ्रीज हो जाएंगी तो फिर इनको मैं निकाल के तो किसी बैग में डाल के तो रख दूंगी। और ये साथ में जो मैंने बनाई थी चिकन पेटीज, वो भी मैंने चिकन पॉकेट जो है वो भी रखी हुई थी, वो भी फ्रीज हो गई थी, वो भी मैंने निकाल के एक शॉपर में डाल। तो जी ये मैंने बना लिया था शेक, मैंने बच्चों को दे दिया सबको और खुद भी ले ली और बेटी को मैंने दे दिया, बेटी का ही पड़ा हुआ था कप में। तो ये बच्चे बेटा यहाँ पे उतारा था, कर्टेन कर्टेन मैंने धोने थे, अंदर रूम के भी उतारे, बाहर लिविंग एरिया के भी उतारे। उतार के तो इनको फिर मैंने कहा पहले मैं इनका ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं चले मैं खुद ही धो लेती हूँ, क्योंकि और तो इतने इनके पास डस्ट वगैरह ही होती, मट्टी वगैरह, और तो कोई इस तरह के दाग वगैरह कुछ होते नहीं। तो मैंने कहा चले मैं खुद ही धो लूंगी। बल्कि मैंने जो मेरी हेल्पर है उससे मैंने धुलवाए थे, उसने बच्ची ने धो दिए थे, तो अच्छे साफ हो गए थे। इतनी मेहनत भी नहीं लगी, सर्फ में डाले बड़े टब में डाल के और थोड़ी देर उनको डिप करके रखा तो बस फौरन से वो साफ हो गए थे, जल्दी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बेटा यहाँ पे अकेला लगा था, काफी हैवी है पर्दे, उसको उतारते हुए काफी मसला हो रहा था। तो क्योंकि ये तो बड़े लड़कों की करने के काम है, तो खैर उसने कर लिया था, मेरे से ये काम होता नहीं है। और ये है जी यहाँ पे वो कर्टन उतार ली, तो ये है नेक्स्ट डे बेटा उठा हुआ है, उसको मैंने स्कूल के लिए तैयार कर लिया था, बैठा हुआ यहाँ पे ये रेडी होके लंच वगैरह मैंने इसका बना ली था, वेट कर रहा था वैन आए तो ये जाए। तो बेटा और बेटी दोनों यहाँ पे रेडी, और साथ में हम माँ बेटे की यहाँ पे बातें चल रही थी। क्योंकि सुबह अगर थोड़ा सा टाइम होता है ना, फिर हम लोग आपस में थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। पहले तो अफरा तफरी होती है, और थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो फिर थोड़ी सी बातें भी हो जाती हैं। और चले गए थे बच्चे, फिर मैं सो गई थी बीच में, कुछ मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। और ये फिर बच्चे आ गए थे वापस स्कूल से, तो ये वापसी की वीडियो उनकी, इधर बड़ा प्यार आ रहा था बेटे को, बातें शातें हम लोग कर रहे थे, तो मेरे साथ ये लगा हुआ था, मस्तियां कर रहा था। जब मूड अच्छा होता है तो आके बड़ी गप्पें लगाता, और मैं इससे पूछी थी पेपर कैसा हुआ, इसका पेपर था, तो वो मुझे बता रहा था सारी स्टोरी अपनी, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो ये जी कर्टन धुल गए थे, ये मैंने डाल दिए थे यहाँ पे। कुछ मैंने तार पे डाले, कुछ मैंने इस तरह ग्रिल के ऊपर डाल दिए, क्योंकि बड़े बड़े कर्टन्स हैं और काफी सारे थे, तो फिर एक जगह पे नहीं आए, तो उनको फिर मैंने ना इसी तरह कुछ ग्रिल पे डाल दिए, कुछ तार पे डाल दिए। और मैं हाथ लगा के यहाँ पे देख रही थी, एक दिन पहले धुले थे, हाथ लगा के देखती सूखे हैं कि नहीं सूखे, तो सूख गए थे। तो ये देखें कितने अच्छे जो व्हाइट वाले हैं वो तो बिल्कुल निखर के साफ हो गए, व्हाइट हो गए। और ये यहाँ पे मैंने कारपेट भी धुलवा लिए थे हेल्पर से ही, तो धो तो लिया, पर डालते हुए बड़ा मसला, ऊपर हम लोग 3 लोगों ने उठा के इधर वॉल पे डाला। अच्छा, कर्टन जो है वो धो लिए हम लोगों ने, उतारते भी बड़े आराम से उतर गए, थोड़ा टाइम लगा पर उतारते हुए इतना मसला नहीं हुआ। और ये देखें सोफे मैंने आगे करवा के लगा रहा है बेटा, सोफे आगे करवा के मैंने हेल्पर से, तो पीछे से गंद भी निकलवा लिए, तो काफी गंद निकले। हालांकि मैं करवाती रहती हूँ महीने में 1-2 दफा, पर फिर भी गंद पता नहीं क्यों इतना हो जाते हैं। और ये जब बेटा लगा रहा था तो काफी टाइम लगा, लगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आपको पता है हैवी वेलवेट के पर्दे हैवी हैं, तो एक बंदे का ये काम है नहीं। जब मैंने लगवाए थे उस वक्त तो वो आए थे जिनसे मैंने बनवाए थे, वो 2 लोग आए थे आके, 2 से 3 लोग थे, तो वो आके लगा गए थे। तो इधर बेटा लगा हुआ था अकेला, तो वो बेचारा, मैं उसको बता रही थी ऐसे करने, और उसने कभी ये काम किया नहीं, फर्स्ट टाइम उसने ऐसा है कि उसने किया। उतार के भी मुझे दिए और लगा भी उसने लिए, बाहर लिविंग एरिया के भी हो गए, मेरे रूम के भी हो गए, बाकी साफ थे, बाकी मैंने नहीं उतारे, 2 जगहों के उतारे थे। और ये मेरी जी मैं आपको बता दूं, तो ये जी रमजान की तैयारी है, तो रूम वगैरह साफ हो गया था सारा। देखिए मैंने सोफों के कवर भी उतार लिए थे, और मैंने इनके ऊपर कुशन रख दिए, थ्रो मैंने डाल दिया, तो साफ सुथरा कारपेट भी मैंने डाल दिया, साफ सुथरा लिविंग एरिया मेरा कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैंने इनके ऊपर कवर चढ़ाए हुए होते हैं सोफों के ऊपर, तो वो लुक नहीं निकल के आती। आज देखिए मैंने कवर्स वगैरह उतार दी, तो कितना अच्छा लग रहा है लिविंग एरिया, खुद को देख के एक सुकून, एक तसल्ली मिल रही थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।